बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मोहम्मद फैसल लियाकत आपको तालीम व तहकीक में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, असहाबे कहफ़ का वाक़या आप बहुत दफ़ा सुन चुके होंगे और सहाबे कहफ़ से बखूबी वाकिफ़ भी होंगे। असहाबे कहफ़ का जो वाक़या है वो कुरान का एक सच्चा वाक़या है और ये हमारी ज़िंदगियाँ बदलने के लिए, इस्लाम पर पुख्ता ईमान और इस्लाम की हकीकत पसंदाना सोच पे ईमान लाने के लिए बेहद ज़रूरी और काफ़ी है। असहाबे कहफ़ की मुकम्मल डिटेल, उसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स के उसका किस तरह से जो मादी दुनिया है उससे कैसे तल्लुक़ है, उसकी हकीकत जो है वो सिर्फ़ उलूहियत के पर्दों में ही छुपी ना रह जाए, बल्कि उसे आम वाक़यात से जोड़कर हम उसकी डिटेल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ अक्सर व बेशतर आप जब किसी शख्स के फ़रसूदा नज़रियात और क़दामत पसंदी से परेशान होते हैं तो फ़ौरन कह देते हैं तुम बहुत दकियानूस इंसान हो। कैसे दकियानूसी ख़यालात के हामिल शख्स हो तुम। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि ये जो दकियानूसी वर्ड है ये कहीं और से नहीं, इसका तल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ असहाबे कहफ़ के वाक़या के साथ है। दकियानूस कौन था? वो दकियानूस जो जाहो जलाल का मंबा समझा जाता था। वो दकियानूस जो ख़ुद को माबूद कहलवाता था। वो दकियानूस जो ख़ुद की इबादत करवाता था। वो किस तरह पूरी ज़िंदगी ता क़यामत लानत और नफ़रत का एक निशान बन गया। हम इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल आपके सामने चाहूँगा पेश करें। राना टिक्का शौकत साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये दकियानूसी जो है इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये क्या चीज़ है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि राना साहब, दकियानूस लफ़्ज़ से ज़ाहिर होता है, इसका जो मादा है वो ये है कि ऐसा अक़ायद व नज़रियात या ऐसा शख़्स जो मतरूक किस्म की जिसकी सोच हो, मतरूक गया गुज़रा, जिसका किसी भी दुनिया से कोई तल्लुक़ ना हो, जिसको कोई पजीराई किसी लिहाज से ना मिलती हो और जिसको कोई चीज़ भी, कोई इंसान भी अप्रिशिएट ना कर रहा हो, उसको आप दकियानूस नज़रियात या दकियानूसी इंसान कह सकते हैं। मैं इसे क़दामत पसंद कह सकता हूँ। नहीं, कंजर्वेटिव होना वो थोड़ा सा और सेंस में आ जाएगा। क़दामत पसंद तब वो होगा ना जिसके पास किसी ना किसी चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन होगी, किसी ना किसी दकियानूस जो है वो उसके पास तो ना अकल होगी ना इल्म होगा, ना अकल होगी ना इल्म होगा, दोनों चीज़ों से जाहिल होगा और उसको हम दकियानूस कह सकते हैं। इसके दूसरे लफ्ज़ ये नहीं, ये दकियानूस की तारीफ़ है जी। दकियानूसी की तारीख़ जानना चाहेंगे। मोहतरम राना साहब, इसकी तारीख़ बड़ी दिलचस्प है इस हवाले से कि ये एक बादशाह था। ये अतीसा अलैहिस्सलाम के बाद के ज़माने का। तो ये अपनी इबादत करवाया करते। उस वक्त जो बादशाह थे वो अपनी इबादत करवाया करते थे, सजदे करवाया अपने आप करते थे, को खुदा कहलाते थे वो अपने आप को ना। तो इसलिए अपनी राया में ये तसव्वुर दिया हुआ था कि मैं खुदा हूँ और तुम्हारा, तुम मेरी मखलूक और मेरी इबादत करो। तो वहाँ चंद 7 नौजवान, 7 स्लीपर्स, ये आज भी स्लीपर्स, हाँ 7 स्लीपर्स के नाम से ईसाईयत में अभी भी ये टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं। 7 स्लीपर्स यानी उन 7 नौजवानों को कहेंगे जो इनके खिलाफ जो है स्टैंड किया, जिन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि तुम अल्लाह, तुम खुदा नहीं हो सकते, तुम मखलूक हो और तुम खालक की सफ़ात जो लेना चाहते हो तुम नहीं ले सकते। ले नहीं सकते। और खालक का क्या जोड़ है?
और उन 7 लोगों ने बाकायदा, वो एलीट क्लास से उनका तल्लक था, और उन्होंने बाकायदा इसकी मुखालफत की, दरबार में मुखालफत की, और उन्होंने बाकायदा मुंह तोड़ उसका जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो आया जो अर्श पे कायम है, अर्श जो पर कायम है, और मैं हम तुम्हें बिल्कुल नहीं तस्लीम, जो खालिक व मालिक है, जो तमाम सफ़ात का हामिल है, तुम में वो सफ़ात नहीं हो सकती। तो बाकायदा उन्होंने बाकायदा ऐलान जंग कर दिया, और 7 जो नौजवान थे उनमें एक साथ पेश करेंगे, तो वो 7 नौजवानों के साथ एक कुत्ता भी था जी। तो उन्होंने बाकायदा जब ऐलान जंग कर दिया तो उन्होंने फ़ौजें उनके साथ मुकाबला शुरू हो गई, लेकिन उनमें एक दो जब मशवरा किया गया, क्योंकि मोमन जो होता है वो कुरान का हुक्म है ना, वह शाविरहुम फिल अमर, वो हम जो भी बात करते हैं हम मशवरे से करते हैं। उन्होंने मशवरा किया कि हम इन फ़ौजों से लड़ने की बजाय अपना ईमान बचा लें और हम किसी गाँव में चले जाएँ। सुभान अल्लाह के तो ये जो 7 लोग थे ना, 7 स्लीपर जो थे, जो क्रिश्चियन लिटरेचर में भी पाया जाता है ये चीज़ें, तो वो 7 के 7 आदमी, एक उनका कुत्ता एक गार में जाकर उन्होंने पनाह ले ली। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जो खालिक़ हकीकी है, जो रब्बुल आलमीन है, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको बाकायदा कुरान करीम में बाकायदा सूरह काफ आप देखें ना, उसकी तकरीबन 16-17 आयात जो हैं उनमें ज़िक्र है इनका। तो असहाबे काफ का उनको असहाबे काफ भी कहते हैं, और जो क्रिश्चियन लिटरेचर है उसमें उनको 7 स्लीपर्स भी के नाम से मशहूर है। सुभान अल्लाह। तो वो 7 नौजवान जो थे वो वहाँ जाके सो गए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरत काफ में कि हमने उनकी करवटें बदली। हालांकि ये सुभान अल्लाह, देखिए सबसे पहले तो यह कि ये दकियानूस बादशाह था, उसके खिलाफ स्टैंड लेने वाले जो लोग थे उन्हें ही असहाबे काफ कहा जाता है। और ये जो गार में इन्होंने पनाह ले ली, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं सूरत काफ में कि हमने उनकी करवटें भी बदली। और फिर अल्लाह ताला, हालांकि ये एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के तहत अल्लाह ताला ने उनको ना, अगर वैसे भी अल्लाह चाहता तो जिंदा रख सकते, फिर भी अल्लाह, लेकिन हमारे लिए निशानी छोड़ी है दुनिया में। ये देखो, अगर तुम करवट नहीं बदलते हो तो तुम्हारे लिए मसाइल है, तो मैंने उनके लिए भी मसाइल बदले होने का खतरा होता है ना। अल्लाह ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के वाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत कादर है अपने काम पे। सुभान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फिर 300 साल तक सुलाए रखा, 300 साल तक सुलाए रखा। सुभान। तो फिर वो दकियानूस जो था उसको अल्लाह ताला ने, आज पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी चल रही है, जो आदमी अकल और इल्म के लिहाज से खाली हो या जिसमें मफलूक लाल हो, जिसमें ना अकल हो ना इल्म हो, उसको आप कहते हैं दकियानूस इंसान है। तो ये एक इस्तिलाह बन गई उस आदमी के नज़रियात की वजह से, उसके अमाल की वजह से, उसकी बदअकीदगी की वजह से, उस बादशाह की बदअकीदगी की वजह से उसका नाम दकियानूस भी आगे चलता गया, और लोगों को भी ये से खौफ आना लगा, उस नाम से खौफ आने लगा लोगों को। अब अगर किसी को आप दकियानूस कहेंगे तो वो हमारे शर्म से मर जाएगा, गाली है कि यार मुझे दकियानूस क्यों कहा गया। ये अल्लाह की बगावत का उसको सजा दुनिया की रसवाई है ना, ये दुनिया की रसवाई है, आखिरत की रसवाई बाकी तो वो कायम है, वो तो कायम है। लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला, जैसे फिरौन जो है, फिरौनियत का कहना का मतलब है कि आपने किसी को गाली दे दी है, इसी तरह दकियानूस भी कह देना उसके लिए गाली से कम नहीं है। रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी इज्जत जो है बर्बाद कर दी, उसको बर्बाद कर दिया, उसको नाम हमेशा के लिए उसका जो है ना नोटोरियस जो है ना नामों में उसका नाम जो चला गया। यानी उसकी तारीफ जो खुद एक माबूद की हैसियत बनाकर बैठा था, वो इस काबिल नहीं है कि उसके नाम को भी तारीफ के ज़ुमरे में लाया जाए। या कोई नाम अपनी ज़ुबान पे लाए, उसको जब भी लाया जाएगा नेगेटिव सेंस में लाया जाएगा, पॉजिटिव सेंस में नहीं लाया जाएगा। नाज़रीन, ये थी दिलचस्प हकीकत और तारीख़ दकियानूस के मुतल्लिक़। आप किसी को जब दकियानूस कहते हैं तो दकियानूस का मतलब क्या होता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।